जय श्री महाप्रभु जी की। करो योग, रहो निरोग। दोस्तों, आज मैं आपको जीवन तत्व के आसनों से अवगत कराने जा रहा हूँ। इनकी रचना हमारे महाप्रभु रामलाल जी ने की है। इन आसनों की विशेषता ये है कि ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी कर सकते हैं। देखने में ये आसन जितने सरल हैं, इसके फायदे उससे कई गुना हैं। महाप्रभु जी फरमाते थे कि अगर हम सिर्फ 20 मिनट के ये आसन अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो हम निरोग रहते हुए दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और जिनके आप शुभ चिंतक हैं उन्हें ज़रूर फॉरवर्ड करें। जीवन तत्व का फर्स्ट आसन तान आसन। सीधे लेटकर हाथों की उंगलियां आपस में मिलाएं और अपनी हथेलियों को बाहर की ओर घुमाएं। दोनों लेग्स को जोड़कर पैरों को थोड़ा सा बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। अब सांस भीतर खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है तथा सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे पेट की ओर लाना है। इस क्रम को 10 से 30 बार करें। इस आसन से आलस्य व प्रमाद दूर होता है, लंग्स एंड हार्ट की प्यूरिफिकेशन होती है तथा शोल्डर्स मजबूत होते हैं। जीवन तत्व का दूसरा आसन पग चालन। सीधे लेटकर बाजुओं को सीधा रखना है। अब राइट साइड लेग को लेफ्ट साइड लेग के ऊपर रखें तथा दोनों पैरों के अंगूठों को बारी बारी दोनों तरफ जमीन पर लगाएं। ध्यान रहे कि कमर से ऊपर की बॉडी को नहीं हिलाना है, ओनली लेग्स मूवमेंट ही करनी है। रिपीट दिस फॉर 10 to 30 टाइम्स एंड उसके बाद लेग चेंज करके अगेन 10 to 30 टाइम्स करें। इससे पाँव में वायु शांत होती है, पाँव में रक्त शक्ति बढ़ती है, घुटनों का तथा थाइज का वायु विकार दूर होता है, टांगों तथा घुटनों को बल मिलता है। जीवन तत्व का थर्ड आसन अंतरचालन। इसमें सीधा जमीन पर लेटकर लेफ्ट साइड के पैर के अंगूठे को राइट हैंड से पकड़ें। सांस भरते हुए घुटने को जमीन की तरफ लगाएं और सांस छोड़ते हुए घुटने को पेट की तरफ दबाना है। इसमें ध्यान रखें कि एड़ी हवा में नहीं उठे, इसे अपने थाई के साथ लगा कर रखें। इसी प्रकार 10 से 30 बार दोहराएं। इसके बाद लेग चेंज करें। दोबारा बता दूं कि श्वास भरते हुए घुटना जमीन पे लगाना है और श्वास छोड़ते हुए घुटना पेट की तरफ दबाना है। इसी प्रकार दूसरी लेग से भी 10 से 30 बार करें। इस आसन से पैर, घुटने तथा थाइज का वायु विकार दूर होता है, थाइज की चर्बी कम होती है और मैदा, जिगर, तिल्ली, मसाना आदि का शोधन होता है तथा वो सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। धड़न को ठीक करने के लिए भी ये आसन लाभदायक है। जीवन तत्व का फोर्थ आसन घुटने चालन आसन। इसमें सीधा लेटें, बाजू खोलें, टांगे फोल्ड करें। राइट साइड टांगे जाएंगी तो लेफ्ट साइड गर्दन जाएगी।
इसी प्रकार लेफ़्ट साइड टांगे जाएंगी तो राइट साइड गर्दन जाएगी। इसमें ध्यान रखने वाली बात, पैरों की पोजीशन अंगूठे पे अंगूठा और एड़ी पर एड़ी जोड़कर रखनी है। घुटने आपस में जोड़ के रखने हैं। जिस तरफ घुटने जा रहे हैं उससे अपोजिट साइड पर गर्दन जाएगी। इधर घुटने ज़मीन पर लगेंगे और अपोजिट साइड पर हमारा कान ज़मीन पर लगेगा। श्वास इसमें नॉर्मल लेना है, नोज़ ब्रीदिंग करनी है। इस प्रकार 10 से 30 बार क्षमता अनुसार इसे करें। मैन इज एज यंग एज हिज स्पाइन। इस आसन से गर्दन व रीढ़ की हड्डी के रोग शांत होते हैं। रीढ़ की हड्डी में लचक आती है और उसे मजबूती मिलती है। घुटनों का वायु विकार दूर होता है। कॉलर के रोगियों के लिए ये आसन अत्यंत लाभदायक है। जीवन तत्व का 4th आसन घुटने चालन का बी पार्ट उल्टा घुटने चालन। उल्टा लेटकर पैर फोल्ड करें तथा बारी बारी दोनों तरफ ज़मीन पर लगाएं। पैर जोड़कर रखें। सांस नॉर्मल लेना है, नोज़ ब्रीदिंग करनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस आसन से इसकी लचक बढ़ती है तथा ये स्ट्रॉन्ग बनती है। इसकी अलाइनमेंट हो जाती है। स्पाइन स्ट्रॉन्ग हो, फ्लेक्सिबल हो तो बुढ़ापे के लक्षण हमारे से कोसों दूर भागते हैं। जीवन तत्व के आसन देखने और करने में जितने सरल हैं, इनके फायदे अमृत समान हैं। इसलिए हर आसन को रिपीटेडली देखें, इन्हें ठीक से समझें तथा अपने जीवन में अपनाएं। जीवन तत्व का 5वां आसन संसार आसन। जमीन पर सीधे लेट जाएं। हथेलियों को जमीन पर अगल बगल टिकाएं। अब कंधों के नीचे का सारा शरीर बारी बारी दोनों तरफ घुमाएं। कंधे नहीं उठेंगे, गर्दन नहीं हिलेगी, बाकी सारा शरीर घुमाना है। पैर जोड़कर रखें, सांस नॉर्मल रखें। इसी क्रम को 10 से 30 बार दोहराएं। इस आसन से पाचन शक्ति बढ़ती है, शारीरिक दुर्बलता दूर होती है, भूख बढ़ती है, कच्ची सब्जियां, दूध, मलाई आदि सुगमता से पच जाते हैं। जिगर, तिल्ली, मैदा आदि इंद्रियों के वायु विकार से उत्पन्न रोग नित्य क्षीण होते जाते हैं। संसार आसन का दूसरा पार्ट उल्टा संसार आसन। इसमें उल्टा लेटकर बाजू कान को छूते हुए आगे की ओर ले जाएं। उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियां जोड़ें। शरीर को पेट के बल दोनों तरफ बारी बारी घुमाना है। दोनों तरफ 90 डिग्री तक घूमकर आएं। ध्यान रहे पैरों को अंदर की ओर खींचें ताकि घुटना जमीन पर ना लगे और हम पेट के बल अपने शरीर को घुमाएं। श्वास नॉर्मल नाक के रास्ते ही लेना है। ये आसन पाचन तंत्र को मजबूती देता है। 10 से 30 बार इसे दोहराएं। जीवन तत्व का 6th आसन कंधे चालन। जमीन पर सुखासन में बैठकर दोनों हाथ घुटनों पर रखें। दोनों कंधों को ढीला करके अब दोनों को बारी बारी साइकिल के पैडल की तरह पहले सीधा घुमाएं 10 से 30 बार तथा फिर उल्टी तरफ इसी तरह दोहराएं 10 से 30 बार। इस आसन से जिगर, तिल्ली, मैदा आदि इंद्रियां सुचारू रूप से काम करती हैं। कंधों में लचक आती है, कंधे मजबूत होते हैं। बाजू व कंधों के दर्द में लाभ मिलता है। इस आसन को जो नॉर्मल तरीके से कर पा रहे हैं ठीक है, अदरवाइज इसे करने का दूसरा तरीका ये अब दिखाया जा रहा है।
कंधों के ऊपर हाथ रखकर उल्टा घुमाएं और सीधी तरफ भी आपको पहले दिखा चुके हैं। दोनों तरीकों में से जिस प्रकार भी आप कर पाएँ इसे करें। 10 से 30 बार सीधी तरफ तथा 10 से 30 बार उल्टी तरफ करें। कंधे चालन का बी पार्ट कंघी चालन। इसमें भी सुखासन या वज्रासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। श्वास नॉर्मल लेना है। नाभि के नीचे से दोनों हाथ बारी बारी सिर के पीछे से घुमाते हुए आगे लेकर आने हैं। ये 10 से 30 बार आगे की तरफ परफॉर्म करना है और फिर इसी प्रकार उल्टा पीछे से हाथ को घुमाते हुए नाभि की ओर लेकर आना है। इससे कंधों को मजबूती मिलती है। जीवन तत्व के सभी आसनों को बारीकी से सुने, बार बार सुने और इन्हें अपने जीवन में सम्मिलित करें। महाप्रभु रामलाल जी द्वारा रचित ये 20 मिनट के आसन आपके जीवन का कायाकल्प करने में सक्षम है। गर्दन की एक्सरसाइज वज्रासन में या सुखासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और गर्दन आगे पीछे 3 टाइम्स ईच। ठोडी अपने कंठ को लगानी है और पीछे पूरी स्ट्रेच लेनी है। 3 टाइम्स आगे, 3 टाइम्स पीछे। इसी प्रकार फिर साइड बाय साइड कान कंधों पर लगाने की कोशिश करनी है, दोनों साइड पे। कंधे नहीं उठाने, कान को अपने कंधे तक ले जाने की कोशिश। 3 टाइम्स ईच साइड। इसके बाद नेक रोटेशन, पहले क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। पूरी गर्दन को घुमाना है, कंधे नहीं हिलाने हैं, बाकी शरीर नहीं हिलना चाहिए। गर्दन को सही ढंग से चारों तरफ खिंचाव देते हुए घुमाना है। जीवन तत्व का 7वां आसन नाड़ी संचालन। जमीन पर बैठकर टांगों को दाएं बाएं जितना फैला सकते हैं फैलाएं। ये अंतर कम से कम 3 से 3.5 फुट तक का होना चाहिए। अब बारी बारी दोनों तरफ के पैर अपोजिट साइड के हाथ से छूने हैं तथा जो हाथ पैर को छूने जा रहा है उससे उल्टा हाथ पीठ के पीछे जाएगा। जैसे दिखाया गया है उसी प्रकार 10 से 30 बार क्षमता अनुसार करें। कमर दर्द वाले इस आसन में आगे नहीं झुकेंगे, साइड ट्विस्ट ही लेंगे। इस आसन से सिर से पांव तक के नाड़ी समूह के मल, रक्त, रज धातु आदि सबका शोधन होता है। रज, वीर्य आदि धातु में वृद्धि होती है। नाभि अपने स्थान पे आ जाती है। पेट के रोग कम हो जाते हैं। वायु से उत्पन्न रोगों से छुटकारा मिलता है तथा बढ़ा हुआ पेट कम होने लगता है। जीवन तत्व का लास्ट 8वां आसन बाल मचलन आसन। इसमें पीठ के बल लेट जाएंगे, सांस भर के रोक लें। अब गर्दन उठाकर टांगों को तथा हाथों को इस प्रकार घुमाना है जैसे साइकिल के पैडल घुमाते हैं। सांस रोककर हाथ पैर 10 से 30 बार घुमाना है अपनी क्षमता अनुसार और फिर अपनी सांस छोड़ते हुए वापस आना है। नोज ब्रीदिंग ही करनी है, मुंह बंद रखना है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। 3 बार के बाद मुख धोती करेंगे। इसमें तीसरी बार वापस आने के बाद नाक द्वारा गहरी श्वास भरनी है तथा मुंह के द्वारा गहरी सांस छोड़नी है। 8 से 10 बार मुख धोती करने से दिल की धड़कन जो बढ़ गई थी नॉर्मल हो जाती है। इस आसन से हमारे सिर से पांव तक की सभी नस नाड़ियाँ हरकत में आ जाती हैं तथा उनका शोधन होता है तथा सभी नस नाड़ियों को बल मिलता है।
हार्ट मजबूत होता है, शरीर शिशु की भांति हल्का फुल्का हो जाता है। इस आसन की सावधानियां हैं कि बुजुर्ग और बीपी के मरीज इस आसन को सांस रोककर नहीं करेंगे। ये नॉर्मल सांस लेते हुए ही अपनी टांगों तथा हाथों को चलाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि इस जीवन तत्व के 8 आसनों से हमारी लंग्स, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, हमारे मसाने, डाइजेशन सिस्टम, हमारी गर्दन, कंधे, रीढ़ की हड्डी, लोअर लिम्स, लेग्स, घुटने आदि बॉडी के सभी पार्ट्स की एक्सरसाइज होने से सभी की फंक्शनिंग में दिन प्रतिदिन सुधार आता है तथा हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। सो मच इन 20 मिनट्स। प्रभु रामलाल जी की ये अद्भुत भेंट को नमन। योग द्वारा कई सामान्य तथा जटिल रोगों का इलाज संभव है। गोल बाग अमृतसर योग साधन आश्रम में योगीराज स्वामी गुरबख्श राय जी की अध्यक्षता में योग से रोगों का उपचार तथा प्रभु प्राप्ति के साधन बतलाए जाते हैं। जय श्री प्रभु जी की।